ईरान और इजराइल की लड़ाई अब तीसरे मोड़ पर आ चुकी है और इस बार मोर्चे पर उतरा है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका ने खाड़ी देशों में अपने टैंक्स, जंगी जहाज और फौजें भेज दी हैं। कई जगहों पर सीधे हमले शुरू कर चुका है और इसी मोड़ से शुरू होता है भारत का नुकसान। अब समझिए कि भारत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल उन्हीं खाड़ी देशों से आता है जहां ये जंग जारी है। जैसे ही जंग तेज होती है, तेल की सप्लाई पर असर पड़ता है और दाम और भी बढ़ते हैं। अभी कुछ हफ्तों में ही ब्रेंट क्रूड की कीमत 10% तक बढ़ चुकी है और अगर लंबी ये जंग चलती है तो पेट्रोल और डीजल के दाम में 10 से 15 तक रुपए की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मतलब सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होगा, हर वो चीज महंगी होगी जो ट्रक, ट्रेन या जहाज से आती है। सब्जी, दूध, दाल, गैस सिलेंडर, पैकेट वाला खाना, हर चीज। भारत को पहला सीधा नुकसान क्या होगा, आइए ये आपको समझाएं। महंगाई का विस्फोट किस तरीके से अब टूट पड़ेगा भारत पर। दूसरा नुकसान होगा, रुपया कमजोर होता है। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, विदेशी निवेशक पैसा सुरक्षित जगहों पर जैसे अमेरिका में डालते हैं, भारत जैसे देशों से पैसा बाहर निकलने लगता है। इससे डॉलर मजबूत होता है और रुपया गिरता है, और जब रुपया गिरता है तब भारत को हर विदेशी सामान ज्यादा महंगे दामों में खरीदने पड़ते हैं। यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाइयाँ, यूरिया सब महंगे होने वाले हैं। तीसरा बड़ा नुकसान क्या होगा, ब्याज दरें और ईएमआई का बोझ भी अब देखने को मिलेगा। जब महंगाई ऊपर जाती है तो आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं ताकि खर्च थोड़ा कंट्रोल में आए, लेकिन इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो, हर चीज़ की ईएमआई बढ़ जाती है। ईएमआई बढ़ेगी तो लोगों की बचत घटेगी, और जब लोगों की बचत कम होगी तो बाजार भी सुस्त हो जाता है। मतलब भारत को तीसरा नुकसान धीमा पड़ता विकास भी होने वाला है। एक तरफ लोगों की खरीदने की ताकत जब घटती है तो दूसरी तरफ कारोबार पर असर पड़ता है। कंपनियां धीमा काम करती हैं, रोजगार के मौके कम होते हैं, और ये असर सिर्फ शहरों तक नहीं, गांव तक भी जाता है। आखिरी और सबसे बड़ा नुकसान होगा सरकारी खर्च, जो कि बढ़ेगा। जब तेल महंगा होता है तो सरकार को भी ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ती है, और ये पैसा कहीं ना कहीं कटता है, या तो शिक्षा से, या स्वास्थ्य से, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से। यानी कि ये एक ऐसी लड़ाई है जो बंदूक से नहीं, मिसाइलों से नहीं, भारत के बजट, बाजार और आम आदमी की जेब पर फायर कर रही है। तो लड़ाई कहीं दूर तक जाने वाली है, लेकिन उसका धुआं अब भारत के आसमान में घुलने लगा है। अगर ये टकराव नहीं थमा तो अगले कुछ महीनों में भारत को सिर्फ एक नहीं, चार मोर्चों पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। महंगाई, रुपया, ब्याज दरें और विकास दर, ये चारों ही मोर्चे पर भारत को खासा नुकसान। और तब हमें एहसास होगा कि ये जंग सिर्फ उनके बॉर्डर की नहीं थी, ये लड़ाई हमारी रसोई, हमारी ईएमआई और हमारे फ्यूचर तक पहुंच गई थी।